आपको जरा शर्म नहीं आई? आपको जरा गैरत नहीं आई कि एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते रहे हैं? ये कैसी मर्दानगी थी कि दर्जनों अफराद एक 60 साल की बूढ़ी खातून को अकेले पाकर उसके घर पे धावा बोलते हैं। पाकिस्तान की एक ताकतवर सियासी पार्टी के कुछ वर्कर्स ने, कुछ बड़े ताकतवर लोगों ने मुझे उठवाया। मुझे तकरीबन 20-21 दिन मुझे जो है एक प्रॉपर ऐसी जगह पे रखा गया जिस पे मैं जानता हूं कि मैंने मौत को कितने करीब से देखा है, जिस पे मैं जानता हूं कि मैं ये समझ चुका था कि हर दिन ये सोचता था कि शायद आज ये मेरा आखिरी दिन होगा। जागो राखे साइयां, मार सके ना कोई। पिछले कई दिनों से आप सोशल मीडिया पर ये खबरें देख रहे हैं कि सना अमजद को इदारों की जानिब से उठा लिया गया है। कई ने तो सना अमजद की फांसी की खबर चला दी और कईयों ने सना अमजद का इनकाउंटर करवा दिया। ना सिर्फ ये कि YouTube चैनल्स जो हैं उनके पासवर्ड ले लिए गए थे, इनके मोबाइल्स ले लिए गए थे और उसके बाद जो पासवर्ड्स हैं वो चेंज कर दिए गए। कई वीडियोस जो है उनको डिलीट कर दिया गया। कहा गया कि जी भारत की तारीफ ना करें, मोदी जी की तारीफ ना की जाए। प्राइवेट गनमैन के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि शोएब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। और आखिरकार सना अमजद का नमाज जनाजा लाहौर में करवा कर उसकी कब्र बना दी और कब्र के ऊपर फूलों के हार चढ़ा दिए और आज सना अमजद की डेड बॉडी आपके सामने बैठी है। मेरा चिल्ला कर मेरा गला बैठ गया है कि मैं मोदी जी से बार बार कह रही हूँ कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, $1 ट्रिलियन बस आप हमें दे दीजिए। उसके बाद देखिए वो नॉन स्टेट एक्टर भी बंद हो जाएंगे और सारे इश्यूज अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते हैं। दर्जनों लोग उनके घर में जाते हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि हमें सना अमजद चाहिए। अगर आप हमें सना अमजद नहीं देंगे तो हम आपके बेटे को उठा के ले जाएंगे। जिस पर मेरी वालदा का ये स्टांस होता है कि भाई ये तो मेहमान है, आप मुझे ले जाएं। सना जब आएगी तो आप मुझे छोड़ दीजिएगा, सना को ले जाइएगा। आपको जरा शर्म नहीं आई? आपको जरा गैरत नहीं आई कि एक 60 साल की बूढ़ी खातून को आप टारगेट करते रहे हैं? ये कैसी मर्दानगी थी कि दर्जनों अफराद एक 60 साल की बूढ़ी खातून को अकेले पाकर उसके घर पे धावा बोलते हैं, उसके घर पे हल्ला करते हैं कि हमें सना अमजद दें वरना हम आपको ले जाएंगे, आपके बेटे को ले जाएंगे। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि इन 21 दिनों में अगर मैं खामोश रही हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से, जो आज बेड पे मौजूद है, जो डर गई, जो सहम गई कि ये लोग मेरे घर क्या करने आए हैं, मेरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। अगर आप में हिम्मत थी, अगर आप में जुर्रत थी तो मुझसे बात करते, मर्द की तरह मेरे घर आते, मुझसे बात करते। एक 60 साल की बूढ़ी औरत को आपने टारगेट किया। इन 21 दिनों में अगर मैं खामोश रही हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से, क्योंकि मैं एक फैमिली वाली खातून हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरा शौहर है, मेरा मेका है, मेरा ससुराल है और मुझे सबको जवाब देने हैं। क्या किया सना अमजद ने कि सना अमजद के घर दिन दिहाड़े हल्ला बोला गया और मेरे घर नहीं, मेरी माँ के घर। मुझे सियासतदानों की तरफ से टॉर्चर किया गया। मुझे सियासतदानों की तरफ से, एक सियासी पार्टी की तरफ से, मखसूस सियासी पार्टी की तरफ से उठाया गया और उनका मकसद क्या था कि शोएब चौधरी हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। उनका मकसद क्या था कि शोएब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के शोएब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। शोएब चौधरी आने वाले टाइम में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा है, तो इसे रोका जाए, इसको या तो अपने साथ मिलाया जाए या फिर इसको हर तरफ से गायब कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मेरे ऊपर हर तरह का दबाव डाला गया। अल्लाह को, अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि मुझे दिखाया गया, मुझे बताया गया कि तुम्हारे ऊपर 3 FIR हैं। और ऐसी FIR मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पाकिस्तान में बहुत सिंपल है किसी को भी दुबाना। पाकिस्तान में इमरान खान, पाकिस्तान में नवाज शरीफ, पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो महफूज नहीं रहे। इस तरीके से अगर वो अवाम की हमायत के साथ आगे नजर आते हैं तो दबाया जाता है।
वो कैसे दबाया जाता है? मुझे ये कहा गया कि भाई अगर आप हमारी सियासी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते, हमारी हमायत नहीं करते, अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होते, तो आपको आर्टिकल 295C के तहत, जो कि क्या होता है, तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत, और पाकिस्तान में 3 चीजें बिल्कुल कॉमन हैं। एक तो या तो किसी के ऊपर मजहब का इल्जाम लगा दो जिसने मजहब की बेहुरमती की है और उसे लटका दो। मैं यकीन करें सल्यूट करती हूँ अपनी इंडियन फैमिली को, उन इंडियन चैनल्स को जिन्होंने हमारे हक के लिए आवाज उठाई, लेकिन आफरीन है पाकिस्तान के मीडिया पर, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पर, जिन्होंने एक मुल्क में रहते हुए, एक शहर में रहते हुए एक बार सवाल नहीं किया कि सना कहाँ है। ये किस मुल्क का कानून है कि आपको किसी दूसरे मुल्क की तारीफ करने पर लटका दिया जा रहा है? भाई पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया की तारीफ करना कोई जुर्म नहीं है और ना ही इस पर इतनी संगीन सजा दी जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज की तारीफ करते हैं, इंडिया की डेवलपमेंट पर बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं, हमें ट्रेड बहाल करनी है, हमें इंडिया की तरह तरक्की करनी है। तो भाई इंडिया की तारीफ करना पाकिस्तान में जुर्म नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई। अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। पहले मुझे भी ये लगा कि शायद किसी अदारे की तरफ से ये मामला होगा। जब भी मुझे लेके जाया जा रहा था मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई क्यों कोई और ऐसा करेगा और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन जब आगे जाके पता चला कि भाई वो तो एक सियासी पार्टी के कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि हमारी पार्टी को ज्वाइन किया जाए। और भाई क्यों ज्वाइन करूं? मैं पाकिस्तान का शहरी हूं और मेरा ये हक है कि मैं अपनी जुबान से जो मुझे बेहतर लगे उसकी तारीफ करूं, जो मुझे गलत लगे मैं उसको बुरा बोलूं। अगर मुझ पे ये टैग लगाया जाता है कि मैं इंडिया का एजेंट हूं और उसकी वजह ये बताई जाती है कि मैं इंडिया की तारीफ करता हूं, तो लो आज फिर मैं ये कहता हूं, मैं ओपनली आज फिर ये कहता हूं कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि इंडिया इकोनॉमी में पाकिस्तान से आगे जा चुका है। मैं इस चीज को फिर कैमरे के सामने कहता हूं कि इंडिया की जीडीपी पाकिस्तान से बेहतर है। मैं फिर से इस चीज में पाकिस्तान में रहते हुए ये कहता हूं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ये कहता हूं कि शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। पाकिस्तान को आपने इस पोजीशन पे, स्टेज पे ला खड़ा किया है, कभी किसी का मुंह बंद करवा दोगे कि भाई ये इंडिया की तारीफ करता है, कभी किसी पे टैग लगा दोगे ये इंडिया की तारीफ करता है। मुझे बताओ मैंने झूठ क्या बोला? और फिर दूसरे नंबर पे मैं तो फजूल, मतलब ये आप लोगों के साथ जिन लोगों ने ये किया उनके साथ ये फजूल बहस करूंगा, क्योंकि उनका तो मकसद ही नहीं कि इंडिया की तारीफ क्यों करता है या इंडिया की तारीफ क्यों नहीं करता। उनका मकसद तो यह है कि भाई हमारे साथ आके खड़े हो, आप भी खाओ, हम जैसे खा रहे हैं हमें भी खाने दो, आप भी खाओ, यूथ को हमारी पार्टी में लेके आओ और हमारे साथ मिलके बड़ा काम करो, बड़ी गेम करो। लेकिन मैं ना तो अपने जमीर को धोखा दूंगा, ना तो अपने देखने वालों को धोखा दूंगा। और मैंने बड़ा देखा इस मुश्किल वक्त में, इंसान को कहते हैं कि मुश्किल वक्त जब आता है तभी पता चलता है आपके अपने कौन है और आपके बेगाने कौन है, जो अपना बनने का नाटक करते हैं। अपना बनने का मतलब एक फजूल किस्म का ये बताते हैं कि जी हम आपके साथ हैं। मैंने देखा बहुत से यूट्यूबर, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने से हो, चाहे वो लाहौर से हो, इस्लामाबाद से हो, कराची से हो, किसी भी शहर से बिलोंग करते हो, बहुत से इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर या जर्नलिस्ट, मुझे पता चल गया मेरे साथ कौन है कौन नहीं। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी पाकिस्तान से मेरे नाम पे, मेरे टैग पे, मेरी फोटो पे बहुत सी वीडियो देखी होगी। ट्रेंड चला, ट्विटर पे ट्रेंड चला, यूट्यूब पे ट्रेंड चला, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर मेरे प्रोग्राम, मेरी वीडियोस दिखाई गई। लेकिन मुझे एक सवाल देखने वालों से है, काइंडली आपने जितनी भी वीडियो देखी, कोई एक वीडियो मुझे टैग करके बता दें कि यार इस बंदे ने तो तुम्हें सपोर्ट किया है। लेकिन वो यूट्यूबर्स जिन्होंने हमारे नाम पर मनफी प्रोपेगेंडा किया, जिन्होंने ये फेक खबर चलाई कि पाकिस्तान में यूट्यूबर्स को फांसी दे दी गई है, सिर्फ और सिर्फ क्यों? डॉलर्स का चक्कर कि भाई 21 दिनों से ये बंदा गायब है, इसने अपने चैनल पर कोई अपडेट नहीं दी, तो हम मारते हैं मौके पे चौका, हम बताते हैं लोगों को झूठी खबरें, इसके नाम पर हम व्यूज लेते हैं, इसके नाम पर हम डॉलर छापते हैं। लेकिन वो ये बात भूल गए कि वो कितने लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली कितनी डिस्टर्ब हुई, मेरे इंडिया से जो लोग चाहने वाले हैं, मुझे प्यार करते हैं, जिनकी मेरे साथ सलाम दुआ है, जो मुझे मोहब्बत करते हैं, वो कितना डिस्टर्ब हुए मुझे देखने को मिला, क्योंकि मैं ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रही थी। मुझे गाय बगाए लोगों की ईमेल्स आ रही थी, मुझे मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं उस वक्त कोई बात नहीं कर सकी, मुझे खामोश रहना पड़ा।
लेकिन अब ये लोग मुझे मजीद खामोश नहीं करवा सकते। अब सना अमजद वो खूनखार शेर बन चुका है जो जख्म खाने के बाद वापस आता है, और मैं इन लोगों को अब मुंह तोड़ जवाब दूंगी। अब मैं अपनी फैमिली को भी सेव करूंगी और इनको भी डट कर जवाब दूंगी, इनका भी मुंह तोड़ जवाब दूंगी। कोई ये कहता नजर आ रहा है जी उसे फांसी हो गई, कोई ये कहता नजर आ रहा है जी उसका इनकाउंटर हो गया, कोई तो ये कहता नजर आ रहा है जी उसने कोई कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की होगी जिसकी वजह से उसको ऐसा करना पड़ रहा है। भाई मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले सियासत में बैठे हैं। भाई मैं आपको बता दूं कि जो लोग वाकई में एजेंट हैं वो भी शायद सियासत में बैठे हैं। मैं बहुत सी बातें शायद जज्बात में आगे कर दूंगा जिसकी वजह से शायद फिर मेरे लिए मुश्किल होगी, इसलिए इन डिटेल और हवाई बात तो अब मैं करूंगा ही नहीं। मैं जो बोलूंगा विद प्रूफ, विद वीडियोस के साथ अपना अटैच करूंगा, विद डॉक्यूमेंट्स बात करूंगा, और आने वाली वीडियो में आप देखेंगे।